हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में कि वो किसी भी देश में जब जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां वहां पर होती हैं। ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि कुछ ही दिन बाद यानी कि सिर्फ 2 दिन बाद जो बाइडेन भारत आ रहे हैं और इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके प्लेन के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में, साथ ही साथ ये भी बताएंगे किन होटल्स में वो रुकेंगे और उन होटल्स का खर्च का क्या रहेगा, उनके सिक्योरिटी एजेंट्स कैसे रहते हैं। दोस्तों, जब भी जो बाइडेन कहीं पर भी जाते हैं तो उनके सिक्योरिटी एजेंट्स 3 महीने पहले ही उस देश में पहुंच जाते हैं और उनकी सुरक्षा का बेहद ही बारीक बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनका जो एयरफोर्स 1 विमान है वो रनवे पर हमेशा तैयार मिलता है और किसी भी इमरजेंसी में कुछ ही सेकंड में वो उड़ान भर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि उनकी कार जिसका नाम है द बीस्ट, उस कार में उनके ब्लड ग्रुप का खून रखा होता है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी तलाशने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और जब भी जो बाइडेन किसी भी देश में आते तो उनके आने से पहले उनके एजेंट्स आसपास के मेंटल हॉस्पिटल से छोड़े गए मरीजों की जानकारी तक खंगालते हैं। इन्हें पोटेंशियल थ्रेट माना जाता है। राष्ट्रपति जिस होटल में ठहरते हैं उसके आसपास अन्य गाड़ियों की पार्किंग बैन कर दी जाती है। होटल से निकलकर गाड़ी तक जाने के लिए ऐसा मंडप नुमा रास्ता बनाया जाता है जिससे राष्ट्रपति लोगों की नज़र में नहीं आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस होटल में ठहरते हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स वहां के 3 फ्लोर कब्जे में ले लेते हैं। राष्ट्रपति जिस फ्लोर पर ठहरते हैं उसके नीचे और ऊपर के फ्लोर पर कोई बाहरी नहीं रुक सकता। राष्ट्रपति के आने से पहले सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होटल के सभी स्टाफ का बैकग्राउंड चेक करते हैं और छोटी मोटी लड़ाई में भी शामिल रहे स्टाफ को आने से मना कर दिया जाता है। राष्ट्रपति जिस कमरे में ठहरने वाले होते हैं, एजेंट्स उस कमरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बदलते हैं। टीवी, फोन वगैरह हटाकर खुद के डिवाइस लगाते हैं और कमरों की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ प्लास्टिक लगाया जाता है। बाथरूम में भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होते हैं। होस्ट कंट्री में अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान कभी भी एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पार्क नहीं होता है। यह हमेशा उसी रनवे पर खड़ा रहता है जहां लैंड होता है। ऐसा इसलिए ताकि किसी आपात स्थिति में अगर विमान को वापस उड़ान भरना हो तो कुछ ही सेकंड के अंदर ही ये टेक ऑफ कर जाए। दूसरा एयरफोर्स विमान हमेशा एक सीक्रेट लोकेशन पर तैनात रहता है। पहले विमान में कोई समस्या होने पर फौरन दूसरे का इस्तेमाल किया जाता है। एयरपोर्ट से होटल की दूरी अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो राष्ट्रपति आमतौर पर कार से सफ़र नहीं करते। इसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद आमतौर पर प्रेसिडेंट कैडिलक 1 कार से सफ़र करते हैं। नीले रंग की ये कार पूरी दुनिया में द बीस्ट के नाम से जानी जाती है। 5.5 मीटर लंबी इस बख्तर बंद गाड़ी का वजन 9 टन है। इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ होती हैं। इसमें कुल 9 लोग बैठ सकते हैं। इसके टायर कुछ ऐसे बने होते हैं कि अगर फट जाए तो भी गाड़ी चलती रहती है। पैसेंजर कैबिन केमिकल अटैक से प्रूफ होता है। फ्यूल टैंक के आसपास एक स्पेशल फोम होता है जो किसी भी हमले से बचाता है। कार में टीयर गैस ग्रेनेड लॉन्चर भी होता है और बिल्ट इन सैटेलाइट फ़ोन भी होता है। साथ ही नाइट विजन कैमरा भी होता है। कार में कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ सभी ज़रूरी मेडिकल सुविधाएं होती हैं। इमरजेंसी पड़ने पर कार के फ्रिज में राष्ट्रपति के ब्लड टाइप से मैच ब्लड रखा होता है। एजेंट्स सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति कभी भी ट्रॉमा हॉस्पिटल से 10 मिनट से ज़्यादा दूरी पर ना रहें। आसपास के हॉस्पिटल में सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट तैयार रहता है। राष्ट्रपति की यात्रा शुरू होने से ठीक पहले यूएस एयरफोर्स एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर रनवे और एयरफोर्स 1 विमान की अच्छी तरह से जांच करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं। वहां से एंड्रयू एयरफोर्स बेस तक वो मरीन 1 हेलीकॉप्टर से जाते हैं। VH-3D सी किंग हेलीकॉप्टर का कोड नेम है। एक सिक्योरिटी सर्विस एंड्रयू एयरफोर्स बेस के चारों तरफ तैनात होती है। इसकी जिम्मेदारी एयर स्पेस को सैनिटाइज रखना और किसी भी अनऑथराइज्ड विमान को देखते ही मार गिराना होता है। एयरफोर्स 1 के उड़ने से पहले C-141 स्टार लिफ्टर कार्गो कैरियर प्लेन्स रवाना होता है। इसमें हेलीकॉप्टर्स, लिमोजिन गाड़ी, हथियार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं। एयरफोर्स 1 टेक्निकली हर उस एयरक्राफ्ट को कहा जाता है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति सफ़र करते हैं।
इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जिन 2 विमानों का इस्तेमाल करते हैं वो हैं बोइंग 474-200B सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं। इन्हें राष्ट्रपति की सुरक्षा और ज़रूरतों के हिसाब से खास तौर पर कस्टमाइज किया गया है। सफ़ेद और नीले रंग के एयरफोर्स 1 पर बड़े अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। इसकी टेल में अमेरिका का झंडा और टेल कोड दिखता है। एयरफोर्स 1 की रेंज अनलिमिटेड है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी बिना रुके जा सकता है। बिना नीचे उतरे इसकी रीफ्यूलिंग भी की जा सकती है। एक बार में 53,611 गैलन फ्यूल भरा जा सकता है। टैंक फुल होने पर 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी ये तय कर सकता है। एयरफोर्स 1 में एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। अगर अमेरिका पर कोई हमला होता है तो एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में भी किया जा सकता है। इसके सुरक्षा फीचर्स बेहद गोपनीय रखे जाते हैं। न्यूक्लियर विस्फोट की स्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। प्लेन खुद को मिसाइल अटैक से भी सुरक्षित रख सकता है। 3 मंजिल के एयरफोर्स 1 में 4,000 स्क्वायर फीट की जगह होती है। इसमें राष्ट्रपति के लिए शानदार स्वीट, बड़ा ऑफिस, बाथरूम और कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। प्लेन के ज़्यादातर फर्नीचर हाथ के बने होते हैं। ये देखने में किसी होटल की तरह लगते हैं। विमान के अंदर तमाम सुविधाओं वाली मेडिकल फैसिलिटी होती है जहां ऑपरेशन भी किया जा सकता है। हर वक्त डॉक्टर तैनात रहते हैं। एयरफोर्स 1 में 2 किचन बने होते हैं जहां एक साथ 100 लोगों को खाना परोसा जा सकता है। एयरफोर्स 1 में विमान चालक दल के 26 लोगों समेत कुल 102 लोग सफ़र कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अलावा अन्य लोगों के लिए भी इसमें क्वार्टर बने होते हैं और इसकी टॉप स्पीड 1126 किलोमीटर प्रति घंटे तक है और ये 45,100 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। तो दोस्तों, ये था अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल V4 Innovative को ज़रूर सब्सक्राइब करें।